रात पूरी तरह गहरी हो चुकी थी, मगर इस अंधेरे में विराट अपने घर के पुराने लकड़ी के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी गहरी काली आंखें उस अजीब सी सुनहरी रोशनी वाली परछाई को ढूंढ रही थीं, जो अभी अभी विराट के पीछे खड़ी थी। और अगले ही पल, ना जाने कैसे, पर वो परछाई बड़ी ही तेजी से गांव की गलियों में कहीं खो गई थी। उस परछाई को इस तरह अचानक गायब होती देख विराट की भौहें सिकुड़ गईं। फिर वो दरवाजे पर 2 कदम पीछे हुआ, फिर अपनी गहरी काली नजरों से आसपास की सारी गलियों में नजर घुमाते हुए मन में बोला, वो परछाई कहाँ गई? अभी तो मेरे पीछे ही थी, अचानक कहाँ गई? उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, लेकिन एक पल के लिए उसके चेहरे पर हैरानी दिखी। लेकिन जल्द ही उसकी जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली, मानो विराट ने उस परछाई की मौजूदगी को महसूस कर लिया हो। अच्छा, तो तुम वहां हो? विराट ने अपने मन में बोला। विराट की आंखें एक अंधेरी गली में जाकर रुक चुकी थीं। फिर वो बड़ी ही गंभीर भाव के साथ आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी अचानक अंदर से खटिया के चरमराने की आवाज आई। विराट की माँ चांदनी ने करवट बदली तो विराट को अपने पास न पाकर उसकी आधी नींद खुल गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जैसे ही उसकी नजर दरवाजे पर खड़े विराट पर पड़ी, उसके शरीर में डर के मारे सिहरन सी दौड़ गई। उसने बिना एक पल की देरी किए आवाज लगाई, विराट। उसकी आवाज में अजीब सा डर समझ आ रहा था। वह घबराते हुए बिस्तर से उठी और जल्दी से विराट के पास पहुंची। उसने अपने दोनों कमजोर हाथों से विराट का कंधा पकड़कर उसे तेजी से खींचा और दरवाजे को एक झटके से बंद कर दिया। फिर विराट के कंधों को पकड़कर जोर से हिलाते हुए बोली, तू बाहर क्या कर रहा था? रात के इस वक्त दरवाजे के पास क्यों खड़ा था? चांदनी की आवाज में घबराहट और झुंझलाहट दोनों थी। कुछ तो था जिस वजह से चांदनी बहुत ज्यादा परेशान थी। शायद ये उस बात की वजह से था जो कुछ साल पहले एक फकीर ने बताया था। वैसे तो उस फकीर पर कभी भी किसी का ध्यान नहीं होता था, मगर चांदनी के दरवाजे पर वो जब भी आता तो चांदनी कुछ न कुछ उसे जरूर खाने को देती। बाकी सारे गांव के लोग उसे पागल समझते थे। वो फकीर कभी इस गांव में होता तो कभी सालों या महीनों गांव से गायब रहता। एक दिन चांदनी कुछ पौधों को ढूंढते हुए गांव के पहाड़ी क्षेत्र में आई थी। उसके साथ विराट भी था। असल में उन पौधों को बेचकर ही चांदनी का घर चलता था। दोनों पौधे इकट्ठा करते हुए बहुत थक गए और वहीं पहाड़ी पर एक छांव वाली जगह में बैठ गए थे। अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक एक भयानक दहाड़ की आवाज वहां गूंजी। चांदनी जानती थी कि पहाड़ी की इस तरफ कोई भी जानवर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर से अक्सर राजमहल के योद्धा झुंड में शिकार करने आते थे। पर आज ये क्या हुआ? चांदनी वो दहाड़ सुनकर बहुत घबरा गई। उसे विराट की फिक्र हो रही थी। उसके हाथ पांव ठंडे हो गए। विराट ने भी वो दहाड़ सुनी थी, पर वो शांत था। चांदनी ने विराट को देखा और उसकी आंखों में आंसू नजर आने लगे। तभी वो दहाड़ एक बार और गूंजी, लेकिन अब ये दहाड़ बहुत नजदीक से आई थी, जिससे ये समझ आ गया था कि जानवर बहुत ही पास आ चुका था। चांदनी ने सब कुछ अपने मन में सोच लिया। वो किसी भी तरह विराट की रक्षा करेगी, जैसे उसके पति ने किया था। वो विराट को कुछ नहीं होने देगी। उसने पूरा प्लान कर लिया कि जैसे ही जानवर थोड़े दूर होगा, वो उस जगह से निकलकर भागेगी और वो जानवर उसका पीछा करेगा। हाँ, भले ही उसकी जान चली जाएगी, मगर वो विराट की रक्षा करेगी। एक तरह से वो खुदकुशी करने को तैयार थी। वो आगे बढ़ी और फिर बाहर उस जानवर को देखने की कोशिश करने लगी। वो जानवर अभी कुछ दूरी पर था, मगर वो विराट को लेकर भागती है तो जरूर वो जानवर दोनों को देख लेगा। फिर उनके छुपने की कोई जगह नहीं होगी। चांदनी ने विराट के हाथों को पकड़ा और बोली, बेटा, मुझे एक काम है। अगर मुझे देर हो तो तुम कुछ देर बाद जल्दी से भागते हुए घर की तरफ भाग जाना। चांदनी की आंखों में आंसू थे, पर विराट छोटा था मगर बेवकूफ नहीं था। उसने अपनी मां को देखा, पर ना जाने क्यों उसके होंठों का एक तरफ का हिस्सा थोड़ा ऊपर नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी मां की चालाकी पर मुस्कुरा रहा हो। तभी विराट अपनी मां से लिपट गया और ना जाने कब वो आगे और उसकी मां पीछे हो गई। चांदनी को पता ही नहीं चला और विराट एक झटके से वहां से मुड़ा और तेजी से उस जगह से भागते हुए निकला। जैसे ही विराट गुफा से बाहर की तरफ भागा, उस 5 फीट लंबे तेंदुए की नजर विराट पर पड़ गई। उसने एक जोर की दहाड़ लगाई, जैसे वो जंगल को बताना चाहता हो कि उसके आज के खाने का इंतजाम हो गया है, और वो तेंदुआ उसका पीछा करने के लिए उसके पीछे भागा। चांदनी की आवाज तो जैसे बंद ही हो गई थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ अभी और अब क्या करे। जब तक चांदनी कुछ होश में आई, तब तक वो तेंदुआ और विराट ना जाने किस तरफ भागते हुए निकल गए थे। पर इस बात की फिक्र ना करते हुए चांदनी रोते हुए विराट को पुकारते हुए पहाड़ी से जंगल की तरफ भागी। इधर विराट कई बार उस तेंदुए को चकमा देता हुआ खुद को बचाते हुए किसी तरह आगे भागता जा रहा था।
जब भी वो तेंदुआ उसके करीब पहुंचता, वो तुरंत ही दिशा बदल लेता। वो बच्चा इस तरह खरुद को बचा रहा था जैसे कोई योद्धा जंग के मैदान में खुद को हमलों से बचाता है। मगर इस बात से तो खुद विराट भी हैरान था कि वो अब तक जिंदा कैसे है, और उसके पीछे वो तेंदुआ गुस्से से पागल हो रहा था। होता भी क्यों नहीं, आखिर एक छोटे बच्चे ने उसके नाक में दम जो कर रखा था। इस बार तेंदुए ने भागते हुए एक जोर की छलांग मारी और तेजी से विराट के आगे आ गया। इस वजह से विराट लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। तेंदुआ इस बार विराट को कोई मौका देना नहीं चाहता था। उसने तुरंत ही अपना एक पंजा विराट के छाती पर रखा और अपना मुंह फाड़कर विराट के गले पर हमला करने ही वाला था कि जिस पेड़ के पास विराट गिरा हुआ था उसके छेद से एक आदमी निकला। उसके हाथ में एक लाठी थी। उसने अपनी लाठी को जमीन पर पटका तो वो तेंदुआ डर गया और अपनी लाठी से जब उस इंसान ने दूसरी तरफ इशारा किया तो वो तेंदुआ उधर भाग गया। तभी चांदनी भी वहां पहुंची। उसने देखा कि वो पागल फकीर विराट के पास खड़ा है। वो भागकर विराट के पास आई और रोने लगी। तभी उस फकीर ने कहा, बच्ची, इस लड़के को संभाल कर रखना। इसका जीवित रहना जरूरी है और इसे बुरी चीजों से बचाना। इसका भविष्य निर्धारित नहीं है, इसका भविष्य खाली है। तूने पेट भरा था इसलिए आज इसकी रक्षा मैंने की, मगर हर बार मैं हर जगह नहीं हो सकता हूँ। इस पर अभी कई खतरे आएंगे जो इसके भविष्य को निर्धारित करेंगे, इसलिए संभाल कर रहना। फिर वो फकीर वहां से चला गया। चांदनी घर में दरवाजे पर खड़ी उस दिन की घटना को याद कर रही थी कि तभी एक जोर की बिजली की कड़की तो उसने विराट की तरफ देखा। चांदनी के दिमाग में अभी भी वही घटना घूम रही थी कि अचानक वो बिस्तर की तरफ जाते हुए रुकी और दरवाजे को देखने लगी। चांदनी को याद आया कि उसने तो दरवाजा बंद किया था। और फिर चांदनी ने विराट से सवाल किया, तुमने दरवाजा खोला कैसे? विराट हल्की मुस्कान के साथ उसे घूर रहा था। क्या देख रहे हो? उसने झुंझलाकर पूछा। विराट मुस्कुराता रहा और धीरे धीरे अपनी मां की तरफ बढ़ा और दौड़कर उसकी गोद में चढ़ गया। फिर उसके गाल को हल्का सा चूम लिया। विराट की इस हरकत से चांदनी का गुस्सा अचानक कहीं गायब हो गया। चांदनी ने उसकी ठंडी हथेली अपने हाथ में पकड़ी। चल अब सो जा, उसने हल्के से कहा और उसे गोद में उठा लिया। विराट ने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से उसकी साड़ी को कसकर पकड़ लिया। विराट की नजरें अभी भी बंद दरवाजे पर ही थीं, जैसे वो कुछ महसूस कर रहा हो। चांदनी ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसकी आंखों पर हल्के से हाथ फेरते हुए कहा, बस अब सो जा मेरे लाल। विराट की पलकें धीरे धीरे भारी होने लगी। कुछ ही मिनटों में वह गहरी नींद में चला गया। कम से कम चांदनी को ऐसा ही लगा कि विराट सो चुका है। कमरे में अब बस धीमी हवा की आवाज थी। खिड़की के बाहर से आती हल्की रोशनी थी। चांदनी ने अभी अपनी आंखें बंद ही की थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। चांदनी का पूरा शरीर सिहर उठा। उसकी नींद पूरी तरह उड़ गई। उसने घबराकर अपने बगल में देखा। विराट सो रहा था। फिर से दस्तक हुई। चांदनी का गला सूख गया। उसने धीरे से उठकर चारों ओर देखा। कमरे में सब कुछ वैसा ही था, मगर हवा अब कुछ भारी लग रही थी। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने खुद से बुदबुदाया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से दरवाजे की तरफ देखा। चांदनी को लगा जैसे दरवाजे के उस पार कोई खड़ा हो। उसका शरीर जम सा गया था। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। उसके गले से अब आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसने कांपते हुए अपना दुपट्टा ठीक किया और धीरे से बिस्तर से उठी। वह एक कदम आगे बढ़ी, फिर रुकी। कहीं कोई जानवर तो नहीं? उसने खुद से कहा, लेकिन उसके दिल ने उसे यकीन दिला दिया कि यह कोई जानवर नहीं था। सांसें भारी होने लगीं। उसने एक बार फिर दरवाजे की तरफ देखा। अचानक खटाक की आवाज के साथ दरवाजे की कुंडी अपने आप खुल गई। चांदनी की आंखें डर से फैल गईं। उसका गला सूख गया। वह अपने कदम पीछे खींचने लगी। दरवाजा अब धीरे धीरे खुल रहा था। बाहर बस अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कोई खड़ा था। उसकी परछाई अब कमरे के अंदर आ रही थी। चांदनी का पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। उसे होंठ कांपने लगे। उसने निगाह घुमाई। विराट अब भी गहरी नींद में था, लेकिन चांदनी को ऐसा लगा जैसे वो भी उस अंधेरे को महसूस कर रहा हो। दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला और सामने एक आकृति खड़ी थी। वह कोई आम इंसान नहीं था। उसकी पूरी देह सुनहरी आभा से घिरी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में डूबा था। उसके पैर जमीन को जरा भी नहीं छू रहे थे, मानो वह हवा में तैर रहा हो। चांदनी के गले से हल्की सी चीख निकलते निकलते रह गई। उसने जल्दी से अपना हाथ मुंह पर रख लिया और कांपती आंखों से उस आकृति को देखने लगी। गुरु बाबा, उसने बड़ी मुश्किल से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में हैरानी थी और सबसे ज्यादा चिंता थी। वो सोचने लगी, आज गुरु बाबा
10 साल बाद अचानक क्यों आए हैं? कहीं क्यों आए थे 10 साल बाद गुरु बाबा चांदनी के पास? और चांदनी गुरु बाबा के आने से क्यों घबरा हुई थी? जानने के लिए सुनिए ब्रह्मांड के रक्षक, सिर्फ हमारे YouTube चैनल मिस्टर येलो रोज स्टोरीज पर।